नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है हिल्लेवी और इसकी जो सहेली है इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाती है। उसकी सहेली का नाम है दोस्तों मारा। क्या हुआ था कि हिल्लेवी जो है उसका और उसके पति का बहुत ही अच्छा रिश्ता था, लेकिन किसी कारणवश उसका जो पति था उसका नाम रॉबर्ट था, तो वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और फिर अपने आप को किसी तरह से हिल्लेवी अपने आप को संभाल रही थी। जो मारा थी वो कि अलग देश की थी, ये अमेरिका की थी हिल्लेवी। एक बार मारा ने हिल्लेवी को ये कहा दोस्तों कि वो कुछ हीलिंग टेक्निक्स या फिर जिस तरह से हम कहते हैं ना कि तीसरी आँख खोलने की टेक्निक्स, इसको थोड़ा बहुत अब सीख चुकी है। तो अगर वो उसको मिल सकती है आकर, तो हम मिलकर प्रयास करेंगे कि हम रॉबर्ट से संपर्क करें या फिर उसके कोई संदेश हो तो हमें मिल सके। तो इस वजह से उसने हिल्लेवी को बुलाया था मारा ने। मारा जब वहाँ पर चली गई तब वो अपना सामान वगैरह लेकर गई थी उसके घर पे। और वो दोनों कह रहे थे कि बाद में मारा ने उसको ये कहा कि मतलब एक नीचे ज़मीन पर चटाई डालकर वो दोनों बैठ गए। और वहाँ पर एक मतलब जब जैसे हम ध्यान करते हैं वैसे ही कुछ अलग ऐसा कुछ नहीं किया उन दोनों ने। और कुछ हिल्लेवी ने ये कहा है कि कुछ देर वो ऐसे ही बैठे और एक 5-10 मिनट हुए नहीं हुए, और मायरा ने क्या किया कि मारा ने अचानक अपनी आंखें खोली और हिल्लेवी को ये कहने लगी कि मैंने उसके अब अभी कुछ संदेश को ग्रहण किया या फिर उसने आकर मुझे कुछ कहा है। मैं 100% तुम्हें कह सकती हूँ कि वो कहीं ना कहीं रॉबर्ट हमारे साथ फ़िलहाल है। ये जब हिल्लेवी ने सुना, आप सोचिए कि मतलब क्या मतलब ऐसे वक्त में कौन उस पर भरोसा करेगा, या फिर मुझे किसी ने बुलाया और वो अचानक कहने लगी कि वो हमारे साथ है, तो हम मतलब यकीन क्यों करेंगे। तो वैसे ही सेम हिल्लेवी के साथ हुआ। हिल्लेवी ने ये कहा कि मैं कैसे मानूंगी कि वो मतलब सच में हमारे साथ है या फिर तुम जो कह रही है वो पूरी तरह से सच है, क्योंकि मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। 1-2 सेकंड सिर्फ वो ऐसी बोली दोस्तों, 1-2 सेकंड गए नहीं गए, उसके पीछे एक ज़ोरदार ऐसी आवाज़ आई। वो आवाज़ किसकी थी? तो हिल्लेवी ने जब उसको देखा दोस्तों, तो वहाँ पर एक फ़ोटो पड़ा था, नीचे गिरा था। वो फ़ोटो रॉबर्ट का था और उस फ़ोटो के साथ दोस्तों उसका कुत्ता था। उसका नाम उज़ी, उसने कहा है उज़ी। उज़ी जो कुछ छोटा सा कुत्ता था उसने उस फ़ोटो को अंदर से लाया था। मैंने अभी जैसे कहा कि हिल्लेवी दूर से गई थी, तब उसने अपना कुछ सामान लेकर गई थी वो मेरा के घर। तब उसके बैग में दोस्तों को बैग के अंदर वो फ़ोटो था रॉबर्ट का। तो आप सोचिए कि उसी समय बराबर वो कुत्ते को मतलब कुत्ते ने वहाँ से क्यों वो लाया होगा, आप सोचिए। तब मतलब उसने ये सोचा कि नहीं, बराबर रॉबर्ट मुझे कुछ कहना चाहता है कि वो हमेशा मेरे साथ है या फिर वो फ़िलहाल हमेशा हमारे साथ है, उसके जो ब्लेसिंग है वो हमेशा हमारे साथ है। और उसको कह रही है कि हिल्लेवी कह रही थी कि उसकी आँखों में एकदम पानी आ गया है कि किस तरह से चीज़ें घटती है दोस्तों। आप सोचिए कि बैग के अंदर और भी उसने मतलब हिल्लेवी ने थोड़ा सा वर्णन करके कहा है मतलब डिटेल में कि बैग के अंदर कपड़े थे और कपड़ों के भी नीचे वो फ़ोटो था। आप सोचिए कोई डॉग मतलब बैग खोल के जो बंद बैग है उसको खोल कर उसके अंदर का फ़ोटो क्यों निकाल देगा, आप सोचिए दोस्तों। तो इस तरह से कुछ जो बातें होती है मतलब जो विचार करने वाले या फिर होते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे दूसरों को ये बात नहीं उसने लाई होगी उसने ये, लेकिन आप सोचिए कि 21 सेकंड में वैसे वो क्यों हो गई। हाँ, उसने शाम को वगैरह सुबह ये घटना घटी और शाम को लाई होती तो भी उसका महत्व नहीं था, लेकिन इसके मन में वो चीज़ आई और तुरंत उसको उसका जवाब मिला। तो हिल्लेवी की जो घटना है वो हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हाँ, कुछ मर्यादाएँ हो सकती है। बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि मारा के ही मतलब मारा को ही वो क्यों दिखा, या फिर कुछ लोग कह सकते हैं कि हिल्लेवी को क्यों नहीं दिखा। देखिए दोस्तों, उनकी भी कुछ मर्यादाएं होंगी। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान करना, थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें सीख जाए तो हमें मतलब जितनी दुनिया फ़िलहाल देखते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा देख सकते हैं, लेकिन बस कोशिश करनी होगी दोस्तों। मतलब कुछ लोगों का थर्ड आई ओपन होकर भी उनको कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती, ऐसी कुछ अलग चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन जो उनके लिए महत्वपूर्ण होगी वो भी कभी कभी नहीं दिखाई देती। लेकिन जितना हो सके हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे जो अनुभव है मुझे लगता है कि वो सीधे सीधे हमें यही कहते हैं कि जो हमारे अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ है दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।